नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली भारत और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। समाजवादी पार्टी सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार जाति और धर्म देखकर कार्य कर रही है। सपा विधायक डॉक्टर पल्लू पटेल ने कहा, ये सरकार तो अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सबसे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, इसको स्पष्ट करें, क्योंकि समाज का कोई भी अंग हो, विकास किसी भी आयाम में हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो पता ही नहीं चलता कि कब साथ रहते रहते खोखला कर देता है। और ये जो भ्रष्टाचार रूपी दीमक आपके मंत्रिमंडल में लगा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आप जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को प्रश्य देते हो, लेकिन उसका असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुले में आम मैंने ये मुद्दा उठाया है, पूरे कागज पूरे साक्ष्य के साथ। खुद आपके प्रविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और सवाल पूछो तो नेता सदन में गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है, छोटे दल हैं, लेकिन ये विषय ऐसा थोड़ी है कि हम आपके डर से चुप हो जाएंगे। अब देखिए, यह भी भ्रष्टाचार ही तो है। आप धार्मिक स्थल के नाम पर पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पर भी भगवान महावीर के 24 के 24 तीर्थकरों के मंदिर के लिए, बुद्ध विहारों के लिए, नानक देव जी के किसी गुरुद्वारे के लिए या कबीर के किसी बैठकी के लिए पैसा नहीं दिया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को? इतना भेदभाव आप कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, बांट तो आप ही रहे हैं। ये सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार की लड़ाई पे भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, ये इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट करे। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि समाज का चाहे कोई भी अंग हो, चाहे विकास का कोई भी आयाम हो, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो साथ रहते रहते धीमे धीमे पूरे समाज को खा करके खोखला करने का काम करता है। और मुझे समझ में नहीं आता, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जिस भी मजबूरी से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को आप प्रश्रय दे रहे हैं, मैं नेता सदन से कहना चाहती हूं कि इसका सीधे सीधे असर पूरे 25 करोड़ लोगों के हितों को प्रभावित करता है। खुलेआम मैंने ये मुद्दा इस सदन में उठाया, तमाम साक्ष्य, तमाम प्रपत्रों के साथ। और प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, लेकिन आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आप उस पर बात नहीं करेंगे, और अगर सवाल पूछो तो नेता सदन क्रोधित हो जाते हैं। ठीक है, हम अपना दल बहुत छोटा दल है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा भी नहीं है कि आपके डर से हम चुप हो जाएं। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है कि जहां तमाम धार्मिक स्थलों के लिए आप पैसे का आवंटन कर रहे हैं, वहां भगवान महावीर के 24 के 24 तीर्थंकरों के लिए, बौद्ध स्थलों के लिए, नानक देव के तमाम गुरुद्वारों के लिए, कबीर की किसी बैठकी के लिए आपने पैसे का आवंटन नहीं किया है। मान्यवर मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए। नो, प्लीज डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, नो, डोंट डिस्टर्ब इन बिटवीन, यू हैव नो राइट, एब्सोल्युटली नो राइट। आप अपने मौके पे बोलिएगा, मैं बोल लूं उसके बाद बोलिएगा, मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा, विजय जी, मैं बोलूं उसके बाद बोलिएगा। बोलिए। I might have many objections to what you said, but I didn't raise down my voice. पल्लवी जी बोलिए। आप बोलिए अपनी बात। आप बोलिए अपनी बात। मान्यवर, आप क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को? इतना भेदभाव, आप स्वयं कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो मान्यवर, बांट तो आप स्वयं ही रहे हैं ना।